चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन किस तरह से यूज किया जाता है। पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से अलग अलग कंटेंट उस पर लिए जाते हैं, किस तरह से उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है और किस तरह से उस पर ट्रांजेक्शन अप्लाई किए जाते हैं। आज हम सीखेंगे जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको हम एक फाइनल टच देने वाले हैं और इसमें एनिमेशन और बाकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम एक बेहतर और एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा था कि किस तरह से इमेज को लेना है, किस तरह से फोटोज वगैरह लेना है, लोगो लेना है, हेडिंग्स बनानी है, किस तरह से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पैटर्न्स को यहाँ पे हम लेकर के कोलेज बना सकते हैं, चीज़ों को, इमेजेस को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके हम अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाइवर्सिटी किस तरह से इमेज और टेबल्स के फॉर्मेट में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ग्राफ्स वगैरह भी पहले सीख चुके हैं किस तरह से ऐड करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जो हमारा प्रेजेंटेशन शो किया जाएगा वो किस तरह से बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का तो लगभग सभी को क्लियर है कि किस तरह से हमने ट्रांजेक्शन, किस तरह से हमने ये स्लाइड बनाई थी। आगे बढ़ते हैं इसी में और हम बात करते हैं आज एनिमेशन की। ठीक है, एनिमेशन क्या चीज होती है? तो जैसे हमारा प्रेजेंटेशन शो होता है तो प्रेजेंटेशन शो होते समय जैसे हम बात करें, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात करें, ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे जो हमारी स्लाइड है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो वन बाय वन कुछ बेहतर स्टाइल से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो, आए और शो हो, जिससे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन और प्रभावशाली बनेगा और इफेक्टिव बनेगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखने में और इंटरेस्ट लोगों का बना रहेगा उसे देखने और समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एनिमेशन के साथ में किस तरह से हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा कंटेंट है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हम एनिमेशंस का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी थोड़ी कुछ चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, एक हम लगा रहे हैं वेलकम के अंदर, हम चलते हैं सीधे एनिमेशन के ऊपर। अब एनिमेशन लगाते समय आपको जो बातें ध्यान में रखनी है उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आप एनिमेशन में जाते हैं, हम एनिमेशन टैब में आ गए हैं, यहाँ पे एनिमेशन बार है हमारे पास, यहाँ पे एनिमेशन के कुछ अलग अलग यहाँ पे खंड दिए हुए हैं, पैटर्न्स दिए हुए हैं। सबसे पहले इंस्टांस को समझिए। जब भी कोई कंटेंट हमारा स्लाइड पर फर्स्ट टाइम आएगा तो वहां पर हम उसके लिए इंस्टांस फंक्शन यूज करेंगे। जब हमारा जो टारगेट एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन पर है और वो उसके रहते समय जो अप्लाई करेंगे वो एम्फेसिस है, और जब हमें उसको स्क्रीन से हटाना हो तो हम वहां पे यूज करते हैं एग्जिट वाला। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप एग्जिट को पहले ना लगाएं। यदि आपने एग्जिट वाला एनिमेशन पहले लगा दिया और बाकी फिर आप कोई दूसरा एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस पर काम तो करते हैं, लेकिन वो चूंकि एलिमेंट हमारे पास स्क्रीन पर रहता नहीं, एग्जिट हो जाता है, तो फिर वो शो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए, हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो हमारा ये वेलकम वाला है वो जो है वो फ्लाई करता हुआ आए, तो यहां पर हम एनिमेशन में जाते हैं और फ्लाई इन लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको जरा रिप्रेजेंट करके देखते हैं, हम इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ठीक है, फुल स्क्रीन देखते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन है उसके ऊपर देखिए। अभी मेरे पास सिर्फ फर्स्ट पेज आया, लेकिन जो उसका बीच का हिस्सा जिसमें मैंने एनिमेशन लगाया था वो नहीं आया। जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा वो अपने इफेक्ट के साथ वहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चीजों को देखते हैं। हमारे पास एक है ये विजन जो हमारा टॉपिक है और उसका एक सब टॉपिक या हम बोले स्लोगन उसका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम चाहते हैं दोनों ही चीजें अलग अलग तरीके से आए, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग पैटर्न्स इन पे अप्लाई कर देते हैं। एक ये कर दिया मैंने और एक ये फ्लोट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको भी देखते हैं। करंट स्लाइड शो से हम पर्टिकुलर इसी स्लाइड का हिस्सा देखते हैं। ये देखिए, अभी मेरे पास ये स्लाइड ब्लैंक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा अगला टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, एंटर क्लिक करूंगा तो फिर ये सेकंड चीज। अब इस तरह से यदि हम प्रेजेंटेशन को देते हैं तो काफी प्रभावशाली होता है और लोगों को समझ में भी आता है, लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, थर्ड वाली स्लाइड, हम इस पे अप्लाई करते हैं एनिमेशन को। ठीक है, एनिमेशन में यहाँ पर हम फर्स्ट के लिए व्हील का अप्लाई करते हैं। ठीक है, चीजों को हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे हम ले सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब या तो मैं पूरे टेबल को एक साथ ले लूँ या एक एक कंटेंट के ऊपर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो वन बाय वन सभी यहाँ पे हमारे पास आने लगेंगे।
ये मेरा फर्स्ट है, इस पे मैंने सेकंड अप्लाई किया, इस पे थर्ड अप्लाई किया। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों को इस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार रिप्रेजेंट करके देखते हैं किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट होगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं करंट स्लाइड से। देखिए अभी पूरा का पूरा स्क्रीन मेरा ब्लैंक है प्रेजेंटेशन का। यहाँ मैंने इंटर के बटन पे क्लिक किया तो फर्स्ट मेरा जो हेडिंग है वो आ गया। नेक्स्ट क्लिक किया तो ये देखिए स्लाइड करते हुए सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो हमारा स्लाइड है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक हम जितनी भी चीजें अप्लाई कर रहे हैं वो सारी कैसी हैं, वो इंस्टांस हम लोग यूज कर रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे हमारे पास कोई चीज आएगी, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे या अलग अलग जो है यहाँ पे हम एनिमेशंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी एक बार देख लेते हैं हम, ये किस तरह से इसका प्रभाव रहता है, किस तरह से शो होता है। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा स्लाइड यहाँ ब्लैंक है, हमने इंटर पे क्लिक किया, हमारा ये हेडिंग आ गया, उसके ऊपर हमने जो एनिमेशन अप्लाई किया था और एक ये एनिमेशन हमने इस पे अप्लाई किया तो वो भी हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए यहाँ तक तो हमने ये समझा कि हमने जो एनिमेशन इंस्टांस यूज किया है वो स्क्रीन पे आने के लिए था। अब हम बात करें कि अगर कोई चीज स्क्रीन पे आ जाती है, जैसे हम इसको स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे आने के बाद जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, उसके बाद वो किस तरह से हम उसके साथ परफॉर्म कराना चाहते हैं वर्क, वो भी देख लेते हैं। अभी तो हमारा स्क्रीन ये ब्लैंक है, मैंने इंटर पे क्लिक किया तो फर्स्ट चीज मेरी जिसके ऊपर मैंने फर्स्ट एनिमेशन अप्लाई किया था वो आया, देन सेकेंड वाली चीज आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ये स्क्रीन पे है तो स्क्रीन पे होते वक्त इसके अंदर और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या एनिमेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एम्फेसिस की बात करते हैं, हम इसको स्पिन करा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ स्पिन होकर के वो हमें शो होगा। चलिए हम इसको करते हैं स्लाइड शो। अभी हमारे पास एक सेकंड, फर्स्ट वाला इसमें से इरेज हो गया क्या? चलिए एक तो ये हमने अप्लाई कर लिया है और इसके साथ ही हम एक और एनिमेशन इस पे अप्लाई कर लेते हैं, एनिमेशन नंबर थर्ड, जो इसके ऊपर ही काम करेगा। वो फर्स्ट हट गया यहाँ से। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। चलिए ये तो स्टार्ट से स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये भी तो और है भाई। चलिए एनिमेशन है, एनिमेशन के अंदर इफेक्ट हमारा काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली इफेक्ट हमारा इस पे काम कर रहा है। देख पा रहे हैं आप इफेक्ट किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीजें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोई चीज स्क्रीन पे आ गई है तो वापस उसको भेजने के लिए हम जो एग्जिट का यूज करते हैं। पहले तो हम चीजों को बुलाने के लिए एनिमेशन जो हमारा इंस्टांस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि आने के बाद वो चली भी जाए। तो जाने के लिए फिर हम वहां पे एक जो वहां पे एग्जिट यूज करेंगे, वो एग्जिट किस तरह का होगा, एग्जिट को भी समझ लेते हैं कि एग्जिट हम किस तरह से कर सकते हैं। उसमें हमने एग्जिट वाला फंक्शन भी इस पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा और उसके बाद में जो है यहाँ पे एग्जिट हम उस पर अप्लाई कर देते तो एग्जिट भी वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हम स्लाइड शो। फ्रॉम बिगिनिंग से नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फ्रॉम करंट से करते हैं। कहाँ गया हमारा वो स्लाइड, ये रहा फ्रॉम करंट स्लाइड। चलिए अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अब एक एक करके जाएंगी स्क्रीन से। जो हमने एग्जिट लगाया है वो वहां से इसको लेके चला जाएगा और ये इंस्टांस में वो चीज आ जाएगी। क्रम जो आप रखेंगे एनिमेशंस का, उसी क्रम पर वो आपका अप्लाई होगा एनिमेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के एनिमेशन इन पे यूज करके इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उससे जुड़ी हुई कुछ और खास बातें हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया है, कहीं इसके अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आप चेक करना चाहते हैं तो रिव्यू में जाकर के आप स्पेलिंग के द्वारा, ठीक है, स्पेलिंग फंक्शन के द्वारा स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरा नाम है, नाम के अंदर ये गलत बता रहा है। जो देखिए कई बार ऐसा हो सकता है जैसे आप नाम लिखते हैं तो कई सारे नाम वो गलत बताएगा। वो गलत इसलिए बताएगा क्योंकि उनकी डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड नहीं होता है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी में वर्ड नहीं है तो वो उसको गलत बताएगा। तो हमारे नाम जनरली वो गलत ही बताता है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटेंस आते हैं हमारे पास उनके अंदर भी वो, अब देखिए जैसे यहाँ पे एक नाम है, ठीक है, हेलिया, तो इसके डिक्शनरी में नहीं है तो उससे रिलेटेड वो हमको सजेशन देता है। अगर उसका सजेशन सही है, हम टेक्स्ट पे चलेंगे अभी आगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर आते हैं और यहाँ चेक करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीटेड। यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है।
चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इस टी को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मेरे पास एक है, अब चेक करते हैं। ये देखिए, इसने हमें सजेस्ट कर दिया कि हमारे स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है और वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स की सही स्पेलिंग इसने दे दिए, तो हम इसको कर लेते हैं चेंज ऑल, या चेंज कर लेंगे तो वहां पर वो उसको चेंज कर देगा। तो इस तरह से अगर हमारे डेटा के अंदर हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया उसके अंदर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई हमें कमेंट बनानी हो, हम इस पर कमेंट बना सकते हैं। ठीक है, मुझे जैसे मान लो ये लिखना है कि ये जो मेरा है, ये मेरा मास्टर स्लाइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया मास्टर स्लाइड का। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज जो है ना, यूजर को प्रेजेंटेशन के समय नहीं दिखेगी, वो सिर्फ आप ही को दिखेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन आप जब उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो जो वहां पर आप क्लाइंट के सामने या जहां भी आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रेजेंट करते समय प्रेजेंट स्क्रीन पर वो चीज शो नहीं होगी। ये काम होता है कमेंट का। अब उसमें आप नया कमेंट ऐड भी कर सकते हैं या इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्यू की। तो व्यू में हमारा नॉर्मल व्यू है, आप इसकी कलरिंग वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं, आप इसको जूम फिट आउट और इस तरह से चीजों को करके देख सकते हैं। ये चीजें हमने पहले भी वर्ड के अंदर सीख रखी हैं अच्छे से कि किस तरह से हम यहाँ पे व्यू फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा फाइनल जो पीपीटी वाली क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे फंक्शन हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, और जो भी इनमें फंक्शन रिक्वायर होते हैं, जो इसमें आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है, लगभग हम सारे फंक्शन सीख चुके हैं और बहुत आसान तरीके से हमने इसको सीखा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही होगी। फिर भी यदि आप में से किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप बकायदा हमें बताएं कहाँ किस पॉइंट पर समस्या आ रही है। देखिए, प्रैक्टिस की चीज है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर स्किल आपकी यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक, जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, नई नई चीजों को आप सीखेंगे, आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा इनहेंस होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आपको उतनी ही ज्यादा उसके अंदर रुचि भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप उसका प्रयास करेंगे बनाने की, जितनी ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी और आपके जो प्रेजेंटेशन है डे बाय डे उतने ही अच्छे और शानदार इफेक्टिव बनते चले जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आपको प्रेजेंटेशन बना करके दूं, तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट करें, आप कमेंट करें और मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर पीपीटी बना करके आपको शो कर दूंगा किस तरह से बनाई जाती है पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप बनाना चाहते हो और नहीं बना पा रहे, आप बिल्कुल हमसे साझा कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।